वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। और इश्क भी कैसा? गुलों में रंग भरने जैसा। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है, यारों ज़बां से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्कबार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही तुम्हारे नाम पे आएंगे, गम गुजार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी है शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। जी हाँ नाज़रीन, आज हम जश्न फैज़ मना रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब की ज़िंदगी का जश्न। बेहद ज़हीन, हसास और हुनरमंद कामिल फ़न शायर और उनकी कलम और कलाम का जश्न, जो बर्रे सगीर ही नहीं पूरे आलम में अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इंसानी हुकूक और हुर्रियत के लिए परवरिश लौह कलम करने की ठानी, जिनकी कलम से हलावत टपकती है मध्यम मध्यम, जो एक तरफ आबशारों, बहारों और चमनजारों की बातें करते हैं और दूसरी सिमत बावाज़ बुलंद खामोशियों को जुबान बख्शने का हुनर रखते हैं। हम देखेंगे, पिछले दिनों बहुत मकबूल हुई ये नज़्म। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे और आखिर में कहते हैं कि उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। ये अनल हक क्या है? ये हमारे वेदों में जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, वही बात कह रहे हैं शायद। तो सिर्फ रूमानी शायरी ही नहीं करते हैं फैज़, आप फैज़ को बारहा पढ़िए, परत दर परत नए मानी खुल के आएंगे। रूहानी शायरी करते हैं फैज़। 13 फरवरी 1911 में पैदाइश हुई थी फैज़ की, सियालकोट पंजाब में। अमृतसर, जहाँ मेरा ददेहाल है, वहाँ उन्होंने कॉलेज में पढ़ा और वहीं वो अपनी शरीके हयात एलिस से भी मिले। निकाह उनका कश्मीर में हुआ, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है। तो इस नाते फैज़ से मेरा नाता बहुत बहुत पुराना है। अब बात कुछ हम देखेंगे कि भी हो जाए। किस्सा मुख्तसर ये है कि 1977 में जब ज़ियाउल हक ने तख्ता पलटा, तब फैज़ ने ज़ाहिर है इसकी मुखालफत की और इस वजह से उनकी कलम पर भी पाबंदी थी और उन्हें नज़रबंद कर लिया गया था। 1951 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने कोई साजिश रची है हुक्मरानों के ख़िलाफ़, और खैर इन सब से परेशान होकर वो बेरूत चले गए थे। वो भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है दरअसल। एक दिन वो सुबह उठे और जैसे सुबह की सैर के लिए निकलते थे, वो सिगरेट पीते हुए घर से बाहर गए, एयरपोर्ट पहुँचे और फिर सीधा बेरूत। ऐसे थे फैज़ अहमद फैज़। पाबंदी वक्त भी है, इसलिए मुझ पे छोड़ेंगे तो मैं पूरी रात आपसे फैज़ की बातें करती रहूँगी। कुछ माहौल बदला जाए। आइए उनकी रूमानी गज़लों और नज़्मों से कुछ लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बात इल्ज़ामात की हुई थी, तो इस इल्ज़ाम की भी बात कर लें। हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, दुशनाम तो नहीं, ये
इकराम ही तो है, दिल ना उम्मीद ना सही ना काम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बात चाहत की है तो बात याद की भी होगी। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सदशुक्र की अपनी रातों में अब कोई हिज्र की रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहां दिल बेचाएं जा दे आए। दिल वाले कूचे जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा। गर जीत गए तो जीत गए, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये है फैज़ अहमद फैज़। शिकायतें हिकायतें, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते। तुम अच्छे मसीहा और शफा क्यों नहीं देते। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। कब जान लहू होगी, कब अश्क गुहर होगा। किस दिन तेरी सुनवाई बहती दाए तर होगी। कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैं खाना। कब सुबह सुखन होगी, कब शाम नजर होगी। और अगर महबूब आ जाए तो रुत बदल जाती है, लेकिन ना आए तो। तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। फिर वही मायूसी ना उम्मीदी। ये नज्म सुनिए। फिर आया कोई दिलेजार, नहीं कोई नहीं। राह रो होगा, कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार। लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजर। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शम्माए, बढ़ा दो मैं उमीना ओ आग। अपने बेख्वाब की बाणों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन फैज़ हूँ तो इतनी नाउम्मीदी अच्छी नहीं। महबूब ना सही, उसका तसव्वुर तो है। दश्त तन्हाई में जाने जहाँ लर्जा है तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के शराब। दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरी पहलू के समन और गुलाब। उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आँच, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम। दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। इस कदर प्यार से जाने जहाँ रखा है दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ। यूं गुमा होता है गरचे है अभी सुबह फिराक। ढल गया हिज्र का दिन, आ भी गई फस्ल की रात। क्या कहने। वस्ल की रात है तो मिजाज कुछ बदला बदला सा। तुम ना आए थे तो हर चीज़ वही थी कि जो है। तुम ना आए थे तो हर एक चीज़ वही थी कि जो है। आसमां हद्दे नज़र, राह गुज़र शीशाए में। और अब शीशाए में राह गुज़र रंग फलक। रंग है दिल का मेरे खूने जिगर होने तक। चंपई रंग कभी रहते दीदार का रंग। सुरमई रंग की है साते बेजार का रंग। जर्द पत्तों का खसो खार का रंग।
सुर्ख फूलों का देखते हुए गुलजार का रंग, जहर का रंग, लहू रंग, शबे तार का रंग, आसमां रहगुजर शीशाए में, कोई भीगा हुआ दामन, कोई दुखती हुई रग, कोई लहजा बदलता हुआ आईना है। अब जो आए हो तो ठहरो कि कोई रंग, कोई रुत, कोई शय एक जगह पर ठहरे, फिर से एक बार हर एक चीज वही हो कि जो है। आसमां हद नजर, राह गुजर, शीशाए में। नाज़रीन, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये इंग्लिस्तान में कोई फहरिस्त बनी थी सबसे रुमानी नज़मों की और गज़लों की, उनमें ये नज़्म शुमार है। कोई हैरत की बात नहीं। मोहब्बत की इंतहा किसे कहते हैं? गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम, मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरी आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन मेरी दिलजोई, मेरे प्यार से मिट जाएगी। गर मेरा हर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी पेशानी से धुल जाएं ये तजलील के दाग, तेरी बीमार जबानी को शफा हो जाए। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम, मेरे दोस्त, रोज़ और शब, शाम और सहर मैं तुझे बहलाता रहूं, मैं तुझे गीत सुनाता रहूं, हल्के शीरीं आबशारों के, बहारों के, चमनजारों के गीत, आमदे सुबह के, महताब के, सैयारों के गीत, यूं ही गाता रहूं तेरी खातिर, गीत बुनता रहूं, बैठा रहूं तेरी खातिर। फैज़ के कलाम का दायरा बहुत वसी है, ये आप और हम जानते हैं। कितनी खूबसूरती से वो अपने जज्बात का बयां करते थे, हैरत होती है। जिंदान की एक शाम, ये मेरी बेहद पसंदीदा नज़मों में से एक है जो उन्होंने जेल में लिखी थी, जहाँ आप और हम छोटे छोटे मसाइल से बेहद परेशान उठते हैं। फैज़ गज़ब का मादाए बर्दाश्त, कुव्वते बर्दाश्त रखते थे। लफ्ज़ों की बुनावट देखी और मंजर कशी। शाम के पेचो खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कहती किसी ने प्यार की बात। सहरे जिंदा के बेवतन अशजार सरनिगू महव है बनाने में, दामने आसमां पे नक्शो निगार, शान बाम पर दमकता है मेहरबा चांदनी का दस्त जमील। खाक में घुल गई है आबे नजूम, नूर में घुल गया है अर्श का नील। शब्द गोशों में नील गूंसाए लहलहाते हैं जिस तरह दिल में, मौज दर्द फिरा के आ रहा है। दिल से पैहम ख्याल कहता है इतनी शीरीं है जिंदगी इस पल, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरां हो सकेंगे आज नकल। जलवागाहे विसाल की शम्माएं वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने। वाह, ये है फैज़ अहमद फैज़। अब रफ्ता रफ्ता फैज़ की शायरी रंग बदलने लगी थी। उनका रुझान कम्युनिज्म की तरफ था। पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर रहे वो काफ़ी अरसे तक। एक बेहद मकबूल नज़्म आपकी खिदमत में पेश है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांगो। सियासत पर और माशरे के मसाइल पर भी बड़ी गहरी और पैनी नज़र रखते थे फैज़। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तुझे मिल जाए तो तकदीर निगुम हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और आखिर में लिखते हैं कि
और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इसी नज़्म की एक लाइन है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, जो उनकी इजाज़त लेकर, मेरा ख्याल है मजरू सुल्तानपुरी ने एक हिंदी फिल्म में भी इस्तेमाल की थी और वो गाना भी बेहद मकबूल हुआ था। अब जो नज़्म मैं पढ़ने जा रही हूँ, इसका उन्वान है सुबह आज़ादी, जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 में लिखी थी। जाहिर है उस वक्त जो हालात रहे, उसमें बहुत से शायरों ने बहुत कुछ लिखा। हम तो सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। अमृता प्रीतम ने भी इस पर एक बेहद ज़बरदस्त नज़्म लिखी थी। मुझे याद है मैंने पढ़ी भी थी कुछ अरसा पहले। अज आखां वारिस शाह नूं कुछ कबरां किते कबरां विचों बोल कि अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी थी पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहन। उठ दर्दमंदां दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी जनाब। रोंगटे खड़े हो जाते। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। जिगर की आग, नज़र की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चारा हिजरा का कुछ असर ही नहीं। कहाँ से आई निगारे सबा किधर को गई, अभी चरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं। अभी की रानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीदा ओ दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। बोल कि लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। बोल कि लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल कि जान अब तक तेरी है। बोल कि थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक। बोल कि जो कहना है कह ले। नाजरीन, मैं बेहद शुक्रगुज़ार और ममनून हूँ आपके वक्त और तवज्जो के लिए। एक छोटी सी कोशिश ये भी है कि हम अपनी मादरी ज़बान, अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करें। देखिए, सही मायनों में वही हमारी शिनाख्त है। हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारी फ़िक्र, इसका पता हमारी ज़बान से लगता है। तो आइए अपनी ज़बान में बातें करें, शेर व शायरी सुने, पढ़ें, बोलें। अंग्रेज़ी तो हम सबको आती है। खैर, और बहुत बहुत शुक्रिया अक्षरा सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी, जो मुझ पे करम करते रहते हैं बाकायदा। सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे।